हेलो मैम, गुड इवनिंग। मेरा नाम माया, आपका नाम? सुनीता सिंह। अंजलि सिंह। हम लोग यहाँ पे प्रगति कोचिंग क्लासेस की तरफ से दहेज प्रथा पे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? यस, पूछिए। तो आप लोग किस भाषा में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश या हिंदी? हिंदी। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन इतना है कि दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं? दहेज प्रथा बहुत ख़राब चीज़ है। जो गरीब माँ बाप हैं वो शादी करने में असमर्थ है। नहीं दहेज ज़्यादा होगा, नहीं अच्छे घर में शादी होगा। दहेज के लिए देखते हैं कि बेटी बहू को लोग जला देते हैं, तो दहेज प्रथा तो एक बुराई है। तो दहेज प्रथा को लोग ऐसे बुराई के तौर पे ही देखते हैं, लेकिन फिर भी आज के समाज में ये इतना ज़्यादा प्रचलित है कि इसको कोई चाह के भी हटा नहीं सकता। एकदम सही बात है, चाहकर भी हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि भले ही मेरा पैसा लग जाए लेकिन मेरी बेटी अच्छे घर में जाए। तो लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, तो अच्छे घर में कहीं मन में भी है कि काश कोई फ्री वाला, तो इसके लिए नए जनरेशन को आगे आना होगा। नए जनरेशन भी पुराने से ही सीखते हैं कि मतलब पुराने से नए जनरेशन का है कि वो पढ़े लिखे अपने पैरों पर खड़ा हो। और हाँ, हम दहेज नहीं लेंगे, हम कमा देंगे उतना। मम्मी पापा आप लो पैसा कमा करके हम दे देंगे, लेकिन मम्मी पापा आप दहेज मत लो। जैसे होता है ना कि ये दहेज प्रथा है, पुराने से चलते आ रहा है, तो मतलब जो हमारे पहले पीढ़ी ने अपनाया वो भी हम भी अपनाएंगे ये वाला। बहुत पहले पीढ़ी में आप जाइएगा ना, तो बहुत पहले पीढ़ी में दहेज नहीं था। आज ही की पीढ़ी में इतना दहेज है। तो अभी ये दहेज को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए? शिक्षित समाज होगा, मानसिकता धीरे धीरे बदलेगा। शिक्षित समाज में बेटियां का भी पढ़ना ज़रूरी होता है। हाँ, जरूरी है। तो मतलब बेटियां आजकल होता है ना कि जॉब करेगी लड़कियां तो खुदे दहेज कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आजकल होता है ना कि नहीं, बेटियों को नहीं पढ़ाना है। नहीं, बेटियां ऐसा सोच हमारी नहीं है। हमारी ये बेटी है MSc है, एक और बेटी है MSc है। मतलब इनका भी शादी हो चुका है, तो हाँ, आपने क्या दहेज नहीं दिया? हाँ, दहेज दिए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। दहेज देकर शादी किए हैं। बिना दहेज के कोई शादी होता ही नहीं है। चाहकर भी हम लोग नहीं हटा पा रहे हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा दहेज देना ही पड़ता है। तो मतलब आपने दहेज दिया है, फिर भी आप लोगों को ये बोल रही हैं कि नहीं, दहेज तो नहीं बुरी देना चीज़ है। चाहिए। हम चाह कर भी एक एक पाई बिटोरे हैं, कितना मेहनत से बिटोरे हैं, उसके बाद मजबूरी में हमको दहेज देना पड़ा। अगर फ्री में शादी हो जाता तो उस पैसे से हम खुद अपना ऐशो आराम का जिंदगी जीते हैं। मतलब दहेज बुरा है, इतना बुरा है, फिर भी ये समाज में इतना ज़्यादा चल रहा है। बच्चे के भविष्य के लिए देना पड़ता है, बेटी के भविष्य के लिए देना पड़ता है कि हाँ मेरी बेटी अच्छे से पाले हैं पोसे हैं, मेरी बेटी अच्छे घर में जाए। तो अब मैं अपना आगे का बात अपनी फ्रेंड नंदिनी को देना चाहूँगी। हेलो मैम, मेरा नाम नंदिनी है। तो जैसा आपने कहा कि आपको दहेज ख़त्म करना है, आपको दहेज अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप दहेज देने के लिए मजबूर थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दहेज ख़त्म करना चाहती है, तो आपको शुरुआत करना चाहिए था इसका? हाँ, लगता तो था, लेकिन कहीं कोई रिश्ता ही नहीं मिला, तो मजबूरी में हम लोग को दहेज देना ही पड़ता है। हाँ, मजबूरी तो है। हाँ, कोई लड़का आगे बढ़ के आए, जॉब वाला लड़का आए, चाहे अच्छे घर से लड़का आए, जिस फैमिली से हम आए उसी फैमिली का कोई लड़का आए, बोले कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जी। लेकिन लड़का के माँ बाप हमको घर से लेकर के जगह जमीन सबके जोड़ के पैसा चाहिए। आपको दहेज से कुछ फ़ायदा नहीं लगते हैं? नहीं, दहेज से क्या फ़ायदा है? एकदम फ़ायदा नहीं है। नहीं, फालतू चीज़ है, बकवास चीज़ है। तो ये तो आपकी बेटी हैं, आपको हाँ। दहेज देना पड़ा इनकी शादी में। देना पड़ा। तो आपके कोई बेटा भी है? आपके बेटे भी है कोई? हाँ, बेटा भी है। उनका भी शादी हो चुका है? हाँ। आप उनकी शादी में दहेज ली थी? हाँ, ली थी। तो क्यों बोले? आप जब अपनी बेटी की शादी कर रही थी, तो आप सोची कि कोई लड़का मिले जो दहेज ना हाँ, ले? हमारा विचार था कि हम बिना दहेज के शादी करें। अच्छा। हाँ, लेकिन उस टाइप का हमारा घर का माहौल नहीं हुआ कि मेरा हस्बैंड भी डेट कर गए, शादी करना था, तो हम उतना दहेज नहीं लिए हैं। लड़के वाला का जितना मर्जी हुआ वो अपने खुद से दिए हैं। मेरा लड़का जॉब में है, सरकारी जॉब में, उसके बाद हम दहेज का कोई डिमांड नहीं किए थे। फिर भी दहेज मिला? हाँ, थोड़ा बहुत मिला। तो आपको नहीं लेना चाहिए था ना?
नहीं लिए है हम नहीं लिए है, समझिए को ना बराबर है, ना बराबर है, यही है लड़की का भाई है ना बराबर। तो अब आप क्या चाहती है कि आगे आप कभी जब फ्यूचर में आपके ग्रैंडसन वगैरह होंगे तो बिना, उनके बिना दहेज के शादी करें। आप करिएगा आप? हाँ बिना दहेज के। मेरे हस्बैंड थे ना, तो हम उस टाइम में ही सोच लिए थे कि हम अपना लड़का का शादी बिना दहेज के करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड डेट कर गए, घर की स्थिति कुछ खराब हो गया, इसलिए हम वो भी थोड़ा बहुत जो मिला है वो भी लेना है, तो हम बिना दहेज के शादी करते। ये हमारा वादा था। हाँ। अच्छा, तो अब अगर आपके पोता पोती ये सब हुए तो आप उनसे दहेज तो अपने मेरा बस चलेगा तो नहीं लेंगे। हाँ, बेटा क्या करेगा भविष्य में हम नहीं जानते हैं, हम जिंदा रहेंगे तो हम बेटा को यही बोलेंगे कि हम दहेज नहीं लेंगे। ठीक है, तो मतलब आप पूरा सहयोग करिएगा कि हाँ, दहेज कैसे हाँ, भी खत्म हो हाँ जाए। खत्म हो। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, माय नेम इज़ नंदिनी। आपका नाम? मैं गौरव कुमार सिंह। हम लोग डाउरी सिस्टम पे लोगों के का रिव्यू लेने आए हैं, तो क्या हम लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो आप दहेज प्रथा के बारे में तो जानते ही होंगे। हमारे ख्याल से दहेज प्रथा को दहेज प्रथा ना कह के दहेज कुप्रथा कहा जाए तो बहुत बेटर होगा। जी, ये बहुत खराब प्रथा है। तो आपको क्यों लगता है कि ये खराब है? दहेज प्रथा देखिए, एक्चुअली अर्थी बन दुल्हन की डोली, राह चली श्मशान को, जलेगी कब तक इस आग में बेटी हिंदुस्तान की। ठीक है, दहेज जो ये प्रथा जिसने बनाया, इसे तो सबसे पहले हम लोग दहेज प्रथा ना कह के कुप्रथा कहने का प्रचलन अगर स्टार्ट करें तो इस पे ज़रूर नेगेटिव थिंकिंग आएगी और लोगों का सोच बदलेगा। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे या पढ़ा लाइफ में, तो उसमें लोग का कहना होता है जो हम सोचते हैं ना लेंगे और लेने पे मजबूर होते हैं। इसके पीछे का एक रीज़न भी है, पता है आपको क्या मेन रीज़न क्या होता है? बताइए। मेन रीज़न होता है लड़की वाले को लड़का चाहिए सरकारी, ठीक है, और सरकारी चाहिए तो पैसे तो लगेंगे, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ पे भरोसा होता है प्राइवेट सेक्टर पे, लेकिन जब शादी की बात आती है तो सरकारी क्यों? तो पहले अपनी सोच चेंज कीजिए। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, किसी चीज़ को चेंज करना है, तो पहले अपनी सोच को चेंज करें और फिर दुनिया खुद ब खुद चेंज हो। जी, आपका कहना है कि लड़की वाले शादी के समय में सरकारी नौकरी वाले लड़के खोजते हैं, बिल्कुल, इसलिए दहेज खत्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल। मतलब सरकारी नौकरी से दहेज का क्या कनेक्शन? कनेक्शन है, कैसे नहीं कनेक्शन है? मतलब सरकारी नौकरी अगर लड़की के पास है तो दहेज लेना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो सरकारी नौकरी लड़के के पास है तो दहेज लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमारे कहने का ये मतलब हुआ, जो आप देखिए हर एक लड़की के माँ बाप का सपना होता है जो हमारा जो दामाद हो वो सरकारी किसी न किसी पोस्ट पे। प्राइवेट भी सेक्टर तो है, एक से एक सेक्टर है जिसमें अच्छे अर्निंग है, अच्छे लोग पैसा कमा रहे हैं, रुतबा है, पैसा है, सब चीज़ है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं, हर किसी को दामाद चाहिए सरकारी। हाँ, तो जी वो सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि लड़का के पास हो ताकि आगे चल के फ्यूचर में बेटी को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारी आप देखिए, वीडियो देखिए, आप बहुत सारे आप जिस समाज में रहते हो उस समाज में सरकारी जॉब करने वाले को देखिए। हमारे ख्याल से प्राइवेट से बहुत ही कमज़ोर लोग होते हैं सरकारी जॉब वाले, उनकी सीमित सैलरी होती है, जिस सैलरी पे फिक्स होते हैं वहाँ से 4-5 हज़ार आगे तक प्रमोशन होता है, उससे आगे तो कुछ नहीं हो पाता है। इससे दहेज का क्या कनेक्शन? मैं जो बोल रहा हूँ शायद आप नहीं समझ पा रही हैं। थोड़ा अच्छे से समझाइए। हमारी कहने का ये मतलब है, अगर लड़का प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कमा रहा है और लड़की की जब शादी के लिए माँ बाप या भाई, जो दुनिया की रीति है, जब शादी के लिए जाते हैं एक लड़का देखने, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वो सरकारी जॉब वाले को देते हैं। तो उनको अपॉर्चुनिटी देना छोड़ देना, उनको जब अपॉर्चुनिटी, आप किसी चीज़ का वैल्यूएशन छोड़ दीजिए, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं होगी तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद घटेगी। अगर लड़की के माँ बाप प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़े, सरकारी सेक्टर वालों की वैल्यू खुद ब खुद घटेगी और लोग उसको नेगलेक्ट करेंगे। तो इससे तो सरकारी जॉब वाले लड़का खोजने कम हो जाएंगे, दहेज कैसे कम होगा? बिल्कुल होगा, यही तो पॉइंट है। कैसे सरकारी नौकरी वाले ही दहेज लेते हैं, सरकारी नौकरी वाले ज़्यादातर लेते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले नहीं लेते हैं? कम लेते हैं, रेयर केस में। लेते तो दोनों है ना। लेते तो दोनों। तो सरकारी नौकरी वाले से लड़कियां इसलिए शादी, लड़की के माता पिता चाहते हैं कि आगे जाके उनको कोई दिक्कत ना हो, तो आपका कहना है कि सरकारी नौकरी वाले ज़्यादा दहेज लेते हैं। तो इसको मतलब इसको कैसे कम किया जा सकता है? सरकारी नौकरी वाले कैसे ज़्यादा लेते हैं दहेज?
अब शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या फिर आप नहीं समझ पा रही हैं हमारी बातों को। अच्छा ठीक है, तो मतलब आपको हिसाब से दहेज खराब है। बिल्कुल खराब है। और लड़कियां, अगर लड़की के मम्मी पापा सरकारी नौकरी वाले लेना इसको खोजना कम करे तो दहेज कम हो जाएगा। बिल्कुल। आपके हिसाब से सरकारी नौकरी वाले दहेज लेते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी आज के डेट में लड़के के माँ बाप का पेट जो है ना वो लेटर बॉक्स की तरह, उसमें जितनी चिट्ठियाँ डालो वो कभी भरेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार दहेज के लेके उन लोगों का सोच है, जितना दहेज दे तो वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अच्छा, तो हम आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकते बिल्कुल ऑफ कोर्स। हैं? आपकी शादी हो चुकी है? नहीं आप तो करिएगा तो उस समय दहेज लीजिएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आप प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी? नहीं अभी मैं जॉब नहीं करता हूँ। जॉब नहीं करते हैं तो जॉब के बाद शादी करिएगा। बिल्कुल दहेज एकदम नहीं लीजिएगा। एकदम। अगर लड़की वाले की तरफ से आया कि दहेज हम देना चाहते हैं तो वो अपनी लड़की को खुशी से जो दे। आप ले लीजिएगा। हमारा ठीक है, थैंक यू।